उपवाक्य। इससे पहले वाक्य जानते हैं ना, वाक्य क्या होता है? वाक्य मीन्स जिसमें कंप्लीट सेंस हो, बात का पूरा जानकारी मिले, पूरा पता चले। मीन्स मेरे साथ बोलोगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which tells a complete sense is called sentence। सेंटेंस में हम जैसे जानते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एसर्टिव। ओके, अब यहाँ पर है क्लॉज। तो क्लॉज और सेंटेंस क्या चीज होता है? देखो, क्लॉज एंड सेंटेंस। तो एक सेंटेंस में क्लॉज हो सकता है, एक सेंटेंस में क्लॉज हो सकता है, लेकिन एक क्लॉज में सेंटेंस नहीं हो सकता। मतलब क्लॉज इज स्मॉलर देन सेंटेंस। क्लॉज छोटा चीज है और सेंटेंस उसका बड़ा होता है। अब थर्ड में आ जाते हैं क्या चीज? फ्रेज, या इसको हिंदी में क्या कहेंगे? वाक्यांश। तो ये हुआ हमारा वाक्यांश, ये हुआ हमारा वाक्य, और ये हुआ हमारा उपवाक्य। तो उपवाक्य क्या हुआ? वाक्य ही हुआ, लेकिन छोटा वाक्य हुआ। लेकिन ये क्या हुआ? वाक्यांश हुआ। मतलब ये अपने आप में हमेशा अधूरा रहता है, कभी कभी बस पूरा रहेगा, अदरवाइज सिर्फ हमेशा अधूरा रहेगा। लेकिन ये पूरा भी हो सकता है, अधूरा भी हो सकता है। लेकिन फिर पहचानेंगे कैसे? ये फ्रेज और क्लॉज एक टाइप का लग रहा है, फिर कैसे पहचानेंगे ना? कभी पूरा रहता है, कभी अधूरा रहता है। तो इसका सिम्टम ये है कि क्लॉज में हमेशा क्या रहना चाहिए? एक सब्जेक्ट रहना चाहिए और एक वर्ब रहना चाहिए। ये एकदम मैंडेटरी, कंपल्सरी है, एकदम जरूरी है। एक सब्जेक्ट रहेगा और एक वर्ब रहेगा। लेकिन फ्रेज में कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट रहे, वर्ब रहे। गेट आउट, ये एक फ्रेज है, बन जाए यहाँ से, है ना? अब इसको अगर हम लिखेंगे जैसे गेट आउट, तो गेट आउट में है कोई सब्जेक्ट? बताओ, नहीं ना? यहाँ पे गेट है और ये आउट है। गेट अपने आप में क्या है? वर्ब है, और आउट क्या है? प्रीपोजिशन है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, और इन दोनों मिलकर क्या एक मुहावरेदार टाइप का वाक्य बना रहे हैं, मतलब एक सेंस बना रहे हैं कि भाग जाओ यहाँ से, है ना? लेकिन यहाँ पर एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। क्लियर? अब देखिए, लेट मी डिलीट इट, इसको बाद में प्रमोट कर लेना। सेंटेंस के टाइप में जैसे अपन हिंदी में पढ़ते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, पता है नहीं पता है? देखो, सेंटेंस को फिर से, सेंटेंस क्या हो गया? सिंपल, सरल। सिंपल मतलब सरल, और उसके बाद फिर क्या हो गया? कंपाउंड, और फिर क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स। हिंदी में देख लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे? सरल वाक्य। कंपाउंड मतलब मिश्रित, और संयुक्त। सरल में क्या है पहचान? कि उसमें एक अपना सब्जेक्ट होता है, उसका अपना एक वर्ब होता है, अपने आप में पूर्ण होता है, मतलब उसमें अपन फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ठीक है? कंपाउंड में क्या रहता है कि कंपाउंड में दो सरल वाक्य होते हैं जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है? और फिर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? एक होता है मुख्य, मतलब मुख्य वाक्य जिसको कहते हैं प्रधान उपवाक्य, और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य, मतलब एक उपवाक्य के ऊपर दूसरा डिपेंड रहता है। ठीक है? अब देखिए, अब कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। कंपाउंड से पहले कॉम्प्लेक्स को ये बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स में 3 और प्रकार होते हैं, 3 और प्रकार रहते हैं। कैसे कैसे होते हैं? सबसे पहले देखते हैं। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को एक बार थोड़ा सा और समझते हैं। मैं भी जो बताया उसको लिख देता हूँ मैं, कि कंपाउंड अपने आप में क्या रहता है? स्वतंत्र। कॉम्प्लेक्स में क्या रहता है? निर्भर वाली बात आ जाती है। ठीक है? मतलब ये जो कंपाउंड सेंटेंस से जो क्लॉज बनता है उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट।
और जो कॉम्प्लेक्स से क्लॉज बनता है उसको क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट। हाँ, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट किस नेचर का होता है? स्वतंत्र नेचर का होता है, मतलब इंडिपेंडेंट। और ये किस नेचर का होता है? डिपेंडेंट। ठीक है, ये हो गया आश्रित और ये हो गया हमारा स्वतंत्र। ठीक, अब आश्रित कैसा रहेगा? एक को हटा दो एक भाग को, तो ऐसा लगता है कि सस्पेंस अब क्या होने वाला है। या वही लड़की है जो, अब उसके आगे कुछ तो होना ना, तो कौन लड़की है जो, अर्थात उसके बाद कुछ होना जरूरी है जिससे उसका सेंस कंप्लीट हो सके। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। कोऑर्डिनेट में क्या होता है? मेरा शर्ट का कलर सफेद है और तुम्हारे शर्ट का कलर काला है। हालांकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों में कॉमन क्या है? कलर, शर्ट, है ना। और कलर बस दिखा रहे हैं अलग अलग, लेकिन दोनों में कॉमन है शर्ट हमारा। दोनों को अलग अलग कर दो। कैसे कि भाई कौवा के रंग काला होता है, कबूतर का रंग सफेद होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों को आगे पीछे कर लोगे तो, हटा भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात डिपेंडेंट है क्या? नहीं, एकदम स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ पे जो जहाँ जिसका जिसके जिसकी जिधर जैसा, ठीक है, जब ऐसा बोलने से अलग लगता है कि और कुछ जुड़ना है, उसमें कुछ आने का है ना। अब देखते हैं इसको आगे। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स से बना हुआ सबऑर्डिनेट है, उस सबऑर्डिनेट को 3 और भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ये देयर आर 3 more types of subordinate clause, that is first is noun clause, second is adjective clause, clause, है ना। अभी थर्ड है हमारा adverb clause, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज इज आल्सो नोन एज रिलेटिव क्लॉज। इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये रिलेट करता है, संबंध बताता है, ठीक है। एडजेक्टिव के बारे में आपको नॉलेज होगा कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे ही विशेषण कहते हैं, है ना। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। यहाँ भी वही काम करेगा, वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा या उसकी विशेषता बताएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे, रिलेटिव क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज में पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें जुड़ने वाले जो वाक्य हैं या उपवाक्य हैं अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं, एक दूसरे पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी 2 भाग तो होते ही है ना। तो उसमें पहले भाग को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल क्लॉज। और दूसरे भाग भी क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज की तरह होता है, अपने आप में कंप्लीट होता है, तो उसको भी प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में क्या फेविकोल लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, एक कनेक्टर लगाएंगे, है ना, कनेक्टर, जिससे वो जुड़ेगा। तो उस कनेक्टर को क्या बोलेंगे अपन? कोऑर्डिनेटर। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेटर इज अ काइंड ऑफ कनेक्टर। एक प्रकार के क्या है ये? कनेक्टर है भाई, जिससे 2 हमारे उपवाक्य जुड़ेंगे आपस में, कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा ना कनेक्टर। अब वो कनेक्टर को याद करने का एक हमारे पास क्या है? निमोनिक है। मैं आपको पहले भी बताया था। निमोनिक है ना। निमोनिक मतलब क्या होता है? निमोनिक एक ऐसा शब्द है जिसमें हम बहुत भारी भरकम शब्दों के पूरे ग्रुप को शॉर्टकट तरीके से याद करने का एक फार्मूला बनाते हैं। निमोनिक तुम खुद भी बना सकते हो, बहुत सारे निमोनिक अलग अलग हिसाब से अपने तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो इसका एक निमोनिक यहाँ पे है, ये निमोनिक, ठीक है। निमोनिक मतलब एक ट्रिक है ना। ट्रिक क्या चीज है? ये फैन बॉयज के रूप में भी है, इसको फैन बॉयज करके भी लिखते हैं और बेनोज करके भी लिखते हैं।
फैन बॉय से ज़्यादा अच्छा अप्रोप्रिएट होता है हमारे ये बैड न्यूज़, क्योंकि इसमें जो एफ है ना उसका फॉर निकलता है सेंस ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है, इसलिए बैड न्यूज़ के जितने भी लेटर्स हैं एक्रोनिम्स वो ज़्यादा यूज होते हैं। अब यही सब आपको कनेक्टर के रूप में यूज़ करना है, एक एक लेटर को निकालते जाते हैं और इसका पूरा बताते हैं कि इससे शब्द क्या बनते हैं, जिसको हम बीच में यहाँ पे चिपकाएंगे, जिससे कि दोनों क्लॉज आपस में जुड़ जाएंगे और एक अच्छा सेंस देंगे। ठीक है, कंप्लीट सेंस दे देंगे। अब देखो बी स्टैंड फॉर, बी किसके ऊपर है? बी मतलब बट। बट करता क्या होता है? परंतु लेकिन ऐसा। फिर है ए मतलब एंड हो गया, और उसके बाद फिर एन से नॉर, इधर नॉर वाला नॉर हो गया, नॉर। फिर इधर नॉर में आपको बताया था ना ही ना तो वाला, ठीक है, ना तो। अगला है हमारे पास वाई का येट मीन्स फिर भी, येट मतलब फिर भी, और गरीब है फिर भी खुश है ना, ऐसा होगा। उसके बाद फिर आते हैं ओ फॉर और मतलब या। उसके बाद लास्ट में आते हैं हमारे पास एस स्टैंड फॉर सो। अब देखिए इतने सारे जो हमारे पास जो वर्ड हैं इस निमोनिक से अपन निकाले हैं, जो इसी को यूज करके अपन क्या बना सकते हैं? क्लॉज बना सकते हैं, जिसमें को क्या दिखाई देगा? कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग्जांपल बनाता हूँ। क्या एग्जांपल? पूजा, ठीक है, विल गो टू कहाँ? रायपुर। पूजा रायपुर जाएगी, पूजा रायपुर जाएगी, परंतु बट आई विल गो टू दिल्ली। पूजा रायपुर जाएगी लेकिन मैं दिल्ली जाऊंगा। यहाँ पे दो अलग अलग उपवाक्य हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं? बट या परंतु नामक एक कनेक्टर से जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे पूजा रायपुर जाएगी, यहाँ तक के अपने आप में पूर्ण विराम लगा सकते नहीं लगा सकते हैं? पूर्ण अर्थ बता रहे नहीं बता रहे हैं? क्या इसके रायपुर जाने का संबंध मेरे दिल्ली जाने से है? नहीं है। मैं दिल्ली जाऊंगा पहले बोल सकता हूँ, पूजा रायपुर जाएगी बाद में बोल सकते हैं। और एक दूसरे में से किसी एक को भी अगर हटा दे तो दूसरे वाले को पहले वाले से, पहले वाले दूसरे वाले से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट मींस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नेचर के हैं। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, अब ये फुल स्टॉप अभी यहाँ पे ऐसा नहीं लगाएंगे, जब इसको अलग अलग करेंगे ना, फिर अगर क्वेश्चन में बोलेगा कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तब इस प्रकार से उसको बनाया जाएगा। इसको कैसे भी कर सकते हैं कि पूजा रायपुर जाएगी और मैं दिल्ली जाऊंगा, ऐसे भी तो हो सकता है ना? ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको ये अपन बट का यूज कैसे किए? एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स में अभी सिर्फ 3 बताया हूं मैं, अभी नेक्स्ट और बताऊंगा आपको, जिस समय सबऑर्डिनेट को भी इंक्लूड करेंगे अपन, है ना? तो दिस फ्रूट इज अट्रैक्टिव, यह फल आकर्षक है। कई फल देखने बहुत सुंदर दिखता है ना, जैसे स्ट्रॉबेरी देखे आप, लीची, है ना? एप्पल भी सुंदर दिखता है देखने में, है ना? ऑलमोस्ट सारे फल अच्छे दिखते हैं, खास कुछ फल है जो घिनौना दिखता है, नहीं खाएंगे सर, सभी अच्छे दिखते हैं ना? तो ये फल बहुत ही आकर्षक है देखने में, परंतु आगे ना बट हमारे जो बैंडर्स हैं उसमें से बट टेस्ट इज बैड, लेकिन टेस्ट कैसा है? एकदम खराब है। वो खीरा होता है ना, कड़वा हो जाता है काट तो पीछे से, है ना? हाँ, उस टाइप का। तो बट आ गया। अब इधर रवि और मोहन कैन डू इट, या रवि या तो मोहन यह कर सकता है। अब इसको 2 भाग में बांटोगे तो रवि यह कर सकता है, मोहन यह कर सकता है। ठीक है, पहले वाले को मैं नहीं बताया कि यह फल अट्रैक्टिव है, यह फल का, इस फल का स्वाद बुरा है। 2 चीजें हैं, दोनों अपने अपने पूर्ण बात नहीं है।
इस फल का स्वाद बुरा है, यह फल आकर्षक है, उसको जोड़ दोगे, यह फल आकर्षक है लेकिन इसका स्वाद बुरा है। एक तरफ पॉजिटिव बात, एक तरफ निगेटिव बात, उसके लिए बट लगाएंगे, ठीक है। वह मेरे मित्र है लेकिन आज तक मदद नहीं किया, ठीक है, ऐसा वाला। एंड नेक्स्ट इज नीदर यू नॉर माय ब्रदर इज गिल्टी। ना ही तुम और ना मेरा भाई अपराधी है, दोषी है। अपराधी नहीं बोलेंगे, दोषी बोलेंगे। ना ही तुम या आप भी कह सकते हैं, यू का मतलब ना ही मेरा भाई दोषी है। तो इन दोनों को फिर से अलग करेंगे, मेरा भाई दोषी नहीं है, तुम दोषी नहीं, और दोनों का अपना अपने अलग सेंस है, एकदम कंप्लीट सेंस है, फुल स्टॉप लग जाएगा, है ना। एक दूसरे पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। आप लोग अपने से और सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे और मैं आपको कल क्या बताऊंगा, इसके 2-4 और एग्जांपल, साथ ही साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को अच्छे से डील करूंगा। देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज, सब शब्द को पहले समझते हैं, ठीक है। सब मतलब उप या दूसरा कोई जो उसी के लेवल का रहता है, जैसे कि इंस्पेक्टर के साथ सब इंस्पेक्टर, डिवीज़न मतलब विभाग, उसके साथ सब डिवीज़न, उप विभाग। अब ये क्यों ऐसे बनाए जाते हैं, सपोज इंस्पेक्टर नहीं है तो सब इंस्पेक्टर उसके वर्क को करेंगे, सेम वर्क को करेंगे, या दोनों मिलकर कुछ वर्क को और बेटर तरीके से करेंगे, है ना। तो जो सब होता है उसका साथी ही होता है जो उसके साथ मिलकर एक कंप्लीट वर्क को इस्टेब्लिश करता है या पूरा करता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं वो। सबसे पहली बात कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं उसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर पूरा डिपेंड रहता है, उसके बिना उसका कोई मतलब नहीं रहता। अगर प्रिंसिपल क्लॉज को हटा दो ना तो ऐसा लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए था, भाई कहाँ है, कुछ बात है, ठीक है। पहचान के लिए खासकर यहाँ पे का, के, की, जो, जहाँ, जिसका, जिसके, जिसकी, ये शब्द लगते हैं। इसी से पता चलता है कि हाँ भाई इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन होना है, ठीक है। मैं कह रहा था कि अधूरा लग रहा है ना, मैं कह रहा था कि कल मैं स्कूल नहीं आऊँगा, तो मैं कल मैं स्कूल नहीं आऊँगा अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण है, इज इट क्लियर। लेकिन मैं कह रहा था कि यह अपूर्ण है, तो मैं कह रहा था कि, है ना, आई वॉज टेलिंग दैट टुमारो आई एम नॉट गोइंग टू कम स्कूल। अब यहाँ पे सरल एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। उससे पहले आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब क्या है, इसके और डिवीजन है या इसके और भाग है। पहला होता है हमारा नाउन, उपवाक्य, इसके साथ क्लॉज शब्द मैंने नहीं लिखा जो कि छुपा हुआ है, ठीक है। नाउन क्लॉज संज्ञा उपवाक्य। दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, अर्थात एडजेक्टिव के ब्रैकेट में रिलेटिव भी लिखा हुआ है। रिलेटिव मतलब विच रिलेट्स समथिंग, जो संबंध बदलाए, है ना। और यूं बोले तो विशेषण उपवाक्य बोल दो। अगला है हमारा 3rd नंबर का एडवर्ब क्लॉज। अब नाउन तो आप जानते हो, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। जैसे हम लोग मेनली 5 प्रकार के जो नाउन जानते हैं, प्रॉपर नाउन से लेकर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, वही सब नाउन है ना। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो कौन, एडजेक्टिव, ठीक है, और किसी चीज़ को नहीं करता। अब जो बचे हुए और हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने होते हैं टोटल कंटेंट, 8। तो इस 8 में 2 का तो चलो ये ले लिया, तो कितने बचे हमारे पास, 6 बचे। तो पूरे 6 का ठेका कौन लेता है, एडवर्ब, है ना। नाउन का प्रोनाउन पर ठेका ले लिया अपना एडजेक्टिव। चल भाई मैं तुम लोग के बारे में बताऊंगा, है ना। अब एडवर्ब क्या करता है, बचे हुए चीज़ों को खाली घूमेंगे लोग नहीं, ये उनके बारे में बताता है, मतलब वर्ब के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, खुद के बारे में भी, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल से नाउन क्लॉज को पहले कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहली बात कि नाउन क्लॉज में खुद नाउन नहीं होता है, नाउन क्लॉज में नाउन ही नहीं होता है, कहीं भी आपको नाउन देखने नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन नाउन के बारे में बात करता है, इट टेल्स अबाउट नाउन, जो है गुप्त है उसके बारे में बात करता है। अब यहाँ पे कनेक्टर देखो, ये शुरू में कनेक्टर है,
कई बार कनेक्टर ऐसे बीच में भी आ सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको नाउन बिल्कुल नहीं दिखेगा, कोई भी हालत में आपको नाउन नहीं दिखेगा। ठीक है, अब what is allotted cannot be plotted, very famous quotation, very famous slogan you can say, कि जो भाग्य में लिखा गया है वो दोबारा बदल नहीं सकता, है ना। ठीक है, किसके भाग्य में लिखा गया है, किसी न किसी नाउन के भाग्य में लिखा है ना, मतलब हम लोग के। ठीक है, अब नाउन के बारे में बोल रहे हैं ना, तो what is allotted cannot be blotted, तो कि जो ऐसा है इसका सेंस कि जो लिखा गया है भाग्य में नहीं बदल सकता। अगला है he knows, वह जानता है, he knows वह जानता है। फिर ये वर्ड फिर से क्या हुआ हमारा, कनेक्टर हुआ। क्या हुआ, कनेक्टर हुआ। कल मैंने कोऑर्डिनेट के कनेक्टर आपको बेन्योस से बताया था, शॉर्टकट एक्रोनिम जिसमें बी से अलग, वाई से अलग, ओ से अलग, ऐसे सब बताया था। इसके भी कनेक्टर्स होते हैं, खासकर WH वर्ड्स वाले, when, why, where, whose, how। ठीक है, साथ ही साथ that भी होता है। इसके अलावा एडवर्ब में आपको ढेर सारे मिलेंगे। देखिए, he knows वह जानता है, what, अब देखिए what एक कनेक्टर है ना, इसके पहले नाउन है क्या, नहीं है नाउन, ये तो वर्ब है, ये तो क्या है, वर्ब है, तो नाउन क्लास हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी पहचान ये है कि हम इससे अगर प्रश्न बनाते हैं तो उत्तर निकल के आता है, वही नाउन होता है। कैसे प्रश्न बनाते हैं, देखो, व्हाट इज अलॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड, इसको क्वेश्चन बनाओगे कि ना, क्वेश्चन कैसे बनाओगे, व्हाट इज अलॉटेड करके, तो आंसर क्या आएगा, विच कैन नॉट बी ब्लॉटेड, तो व्हाट इज अलॉटेड विच कैन नॉट बी ब्लॉटेड, उत्तर मिला। अब देखो अगला में देखते हैं, ही नोज वह जानता है, व्हाट आई वांट जो मैं चाहता हूँ, उसे पता है कि मैं क्या चाहता हूँ, तो इसका प्रश्न बन जाएगा ना, मैं क्या चाहता हूँ, या उसे क्या पता है। कैसा प्रश्न बनेगा, उसे क्या पता है, तो आंसर आएगा मैं जो चाहता हूँ उसको पता है। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है नाउन क्लॉज में। ठीक है, अगला है इट विल रेन दैट इज सर्टेन। यहाँ पे कनेक्टर हमारा क्या है, दैट। इट विल रेन, वर्षा होगी मतलब पानी गिरेगा, है ना, वर्षा होगी पानी गिरेगा, यह निश्चित है। तो कैसे बोलेंगे कि पानी गिरेगा, कि पानी गिरेगा यह निश्चित है, कि पानी गिरेगा यह निश्चित है। प्रश्न कैसे बनेगा, क्या निश्चित है, तो बताएंगे कि पानी गिरेगा वो निश्चित है। ठीक है, तो नाउन क्लॉज में अपन जब अगर व्हाट लगा के क्वेश्चन करें, क्या लगा के, व्हाट, WHAT, व्हाट लगा के क्वेश्चन करें, तो जो आंसर आता है वही नाउन क्लॉज होता है। ठीक है, ओके, so this is only the beginning, you will get more examples with me। अभी अब नेक्स्ट में जंप करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं, रिलेट करते हैं, तो इसमें किसको रिलेट करेगा, नाउन को रिलेट करेगा, प्रोनाउन को रिलेट करेगा, जोड़ेगा। तो इसमें आपको कनेक्टर से जस्ट पहले बिल्कुल नाउन दिखाई देगा ही, कनेक्टर से जस्ट पहले आपको नाउन दिखाई देगा, समटाइम्स प्रोनाउन आल्सो। देखो, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, बॉय मतलब लड़का, और द बॉय मतलब कुछ खास बात बताना चाह रहे हो, उस लड़के को, वही लड़के को, है ना, तो मैं वही लड़के को या उस लड़के को जानता हूँ। हु हैज, हु मतलब जो, ठीक है, तो हु WHO के जस्ट पहले क्या आ रहा है, बॉय आ रहा है, क्लियर है, और बॉय क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है ना। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है, नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, तो जातिवाचक संज्ञा है ना। तो आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो पैसा चुराया, जिसने धन चुराया। तो लड़के के बारे में विशेषता हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। कौन लड़का है भाई, वो जो पैसा या धन चुराया। क्लियर हुआ आपको, तो रिलेशन कर रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं ना रिलेशन। ठीक है, अगला आ जाते हैं, दिस इज द प्लेस, यह वही जगह है, यह जगह है, दिस इज प्लेस, यह वही जगह है, दिस इज द प्लेस। ठीक है, हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं, द का कुछ खास बताने के लिए। तो यह वही जगह है, वेयर आई वॉज बोर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था, है ना, जहाँ मैं पैदा हुआ था। ठीक है, तो वेयर के जस्ट पहले आपको प्लेस दिखाई दे रहा है, इसकी विशेषता बता रहे हो। ठीक है, अगला है
शी इज द गर्ल हु मेट मी यस्टरडे। ये वही लड़की है जो कल मुझे मिली थी। तो हु के जस्ट पहले क्या आ गया? गर्ल आ गया, जो कि एक नाउन है। कौन से नाउन है? अगेन कॉमन नाउन है। तो आपको पता चल गया कि ये क्या है? रिलेटिव क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल से और जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले इसके बिगनिंग करते हैं कि एडवर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाए, विशेषण की विशेषता बतलाए। मैं आपको बताया ना, बचे बचाए की पूरी विशेषता बताता ही, उसको कहते हैं एडवर्ब। अब अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में बताता है? खास कर ये वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव बारे में बताता है, एडवर्ब के बारे में बताता है। हाँ, ठीक है। अब इसको हम डिटेल से जानेंगे टुमारो कि एडवर्ब की भी टाइप कौन कौन से होते हैं, उसके हिसाब से कनेक्टर्स कौन कौन से यूज होते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, टाइम हो गया, मैनर हो गया, कंसेशन हो गया, डिग्री हो गया। तो इन सबको अपन डिटेल से यहाँ पे नोट्स बना के आपको बताएंगे। ओके डन। देखिए अब इसका एग्जांपल देखिए। पहले सो दैट वाला जो आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन उसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ही इज सो, क्या चीज है? वीक है। ही इज सो वीक दैट he cannot walk, है ना? he is so weak। so मतलब क्या होता है? इतना, तो इतना कमजोर है कि नहीं चल सकता। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? ही की विशेषता बताई जा रही है। क्या ही तो क्या चीज है? नाउन है। लेकिन यहाँ पर ना वो चलने की विशेषता बताई जा रही है। एक्चुअली चलने की विशेषता बताई जा रही है। चलने में कमजोर है वो, चलने में कमजोर है। अब इसी की अगर बात करेंगे तो इसको लिखेंगे अगर he is too, इसको क्या बोलेंगे? too, है ना? he is too weak। फिर to इंफिनिटिव वाला to के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म walk। he is too weak to walk। अब यहाँ पे जब अपन टू से बनाते हैं तो सब्जेक्ट को हटा देते हैं, मोडाल वर्ब को हटा देते हैं, फिर नेगेटिव पॉइंट को हटा देते हैं और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खोजते हैं। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? ये वॉक हमारे पास, है ना? ही इज टू वीक टू वॉक। ये एग्जांपल हुआ अपने एक एडवर्ब क्लॉज का। अब नेक्स्ट लिखते हैं वॉक स्लोली। वॉक स्लोली मतलब धीरे धीरे चल, मतलब धीरे धीरे चलो, है ना? वॉक स्लोली नेक्स्ट यू शुड। ये आपस में ये लोग भाई हैं, है ना? लेस्ट के साथ शुड आता ही है ना? लेस्ट यू शुड फेल डाउन। धीरे धीरे चलो, नहीं तो गिर जाओगे, ऐसे हो रहे, है ना? धीरे से चलो वरना गिर जाओ। तो नहीं तो या वरना के सेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे भी चलने की विशेषता हो रही है, धीरे धीरे चलने की विशेषता हो रही है। कौन चल रहा है, क्या चल रहा है, इट डजंट मैटर कि कैसे चलना है, धीरे से चलने करके बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर कौन हुआ? फिर से पहले वाला हमारा कैरेक्टर है सो दैट, है ना? दूसरे वाला हमारे पास है टू एंड टू, एंड स्पेशली इसमें जो टू है ये है एडवर्ब। फिर आते हैं लेस्ट, हाँ शुड। शुड पहले मोडाल वर्ब है, लेकिन यहाँ पे लेस्ट क्या चीज है? एडवर्ब है। ये इसके साथ हेल्पर है, सहायक है। अब नो सुनर देने वाला कैसे बनाते हैं? जब भी क्वेश्चन एज सून एज में आता है उसको रिप्लेस करके नो सुनर में बनाते हैं, और जब नो सुनर रहता है तो उसको रिप्लेस करके एज सून एज में बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए नो सुनर, नो सुनर। सुनर टेंशन मत लेना, घबराना मत। सुनर क्या चीज है? सून से बना हुआ है। सून मतलब क्या होता है? जल्दी, जल्दी, है ना? ठीक है, नो सुनर। उसके बाद फिर क्या लगेगा? डिड लगेगा। डिड क्यों लगता है? क्योंकि ये पास्ट को इंडिकेट करता है। नो सुनर डिड आई, हमारा फेमस एग्जांपल, नो सुनर डिड आई रिच, नो सुनर डिड आई रिच द कहाँ? स्टेशन। नो सुनर डिड आई रीच द स्टेशन।
एंड लिसन टू मी, आप डिड के जगह में हैड भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए वर्ब का फॉर्म को थर्ड करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। अपन पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगाते हैं तो वर्ब का फॉर्म थर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं? सारे परफेक्ट टेंस में वर्ब के फॉर्म को क्यूब में रखते हैं या थर्ड फॉर्म पे यूज करते हैं। यहाँ भी वैसे करेंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो डिड लगाइए और यहाँ पे जो रिच्ड था वो क्या हो गया? रिच हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे अपन जैसे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं ना, वही सिस्टम है। तो नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, जो ही मैं स्टेशन पहुंचा, जो ही मैं स्टेशन पहुंचा, देखो मैं स्टेशन तुरंत पहुंचा, अब पहुंचते ही क्या हो गया? ट्रेन भाग गया, छूट गया, है ना? ठीक है, और अभी तक के नहीं गया था, तो जैसे ही गया ना वैसे ही ट्रेन निकल गया, ठीक है। तो नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, फिर क्या लगाऊंगा? देन द ट्रेन L-E-F-T लेफ्ट, देन द ट्रेन लेफ्ट। कहने सेंस इसमें और क्या बचा हुआ है? इसको इलिप्ट क्या है? इसमें इलिप्ट छुपा हुआ, देन द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। तो दो बार द स्टेशन नहीं लिखेंगे, है ना? तो नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, जो है मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन छूट गई या निकल गई, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल, कम, कम मतलब आओ, wherever, come wherever I am telling you, आओ जहां जहां मैं तुमको बोल रहा हूं आने के लिए, आओ जहां जहां मैं तुमको बोल रहा हूं आने के लिए। तो यहाँ पे आने की विशेषता कैसे बताई जा रही है? आपको कहाँ कहाँ आना है उसको? जहाँ जहाँ उसको बोल रहे हो। तो इस यहाँ पे भी वर्ब का विशेषता हुआ ना, यहाँ पे कहीं भी आपको नाउन और प्रोनाउन का विशेषता पता नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्रिया का विशेषता पता चल रहा है। कुछ वाक्यों में आपको विशेषण का पता चलेगा, कुछ वाक्यों में स्वयं इसी का पता चलेगा, ठीक है।